नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे। क्या मार्केट के अंदर क्या है एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? कल ही यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन के अंदर एक हमें पॉजिटिविटी दिखाई देनी थी, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट से यहाँ पर क्या है कि मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि नवंबर मंथ बुलिश जाएगा, अक्टूबर, क्योंकि अभी तक यही होता था कि अक्टूबर मंथ काफ़ी बुलिश जाता था, तो अक्टूबर को लोग बोलते थे पंप टूबर, कि अक्टूबर के अंदर बड़ा पंप आएगा। बट यहाँ पर क्या है कि पंप की तो दूर-दूर की बात, यहाँ तो लोगों के पोर्टफोलियो खत्म हो गए अक्टूबर के अंदर। तो बहुत कुछ हमें क्या है ना चेंज देखने को मिला है पिछले 1 महीने के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक पॉजिटिव न्यूज़ कल एक्सपेक्ट की जा रही थी, आई वो पॉजिटिव की तरह, चीज़ें हुई पॉजिटिव, लेकिन वहाँ पर के कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे दिए गए, अब ये जान के दिलवाए जाते हैं या फिर क्या होता है, आई डोंट नो। बट इससे क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पर क्या है कि इम्पैक्ट देखने को मिल गया। सो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं थोड़ा-सा डिटेल में। क्या यहाँ पर क्या है कि जो बुल रन है वो डिले होने वाला है? क्या मार्केट के अंदर और हमें क्रैश देखने को मिलेगा? सारी चीज़ों की बात करेंगे डिटेल में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फेड लोअर रेट्स, तो बड़ी अपडेट है ये, फेड लोअर्स रेट बट पावेल सजेस्ट, तो इन्होंने क्या यहाँ पर सजेस्ट किया है, मूव मे बी द लास्ट ऑफ 2025। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा। द फेड ऑन वेडनेसडे कट इंटरेस्ट रेट बाय ए क्वार्टर ऑफ ए परसेंटेज पॉइंट एज एक्सपेक्टेड एज वे टू टेम्पर एनी फर्दर वीकिंग ऑफ द जॉब मार्केट। अब ये यहाँ पर क्या कि पॉजिटिव तो हैं, बट इन्होंने यहाँ पर क्या कि एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो दिसंबर के अंदर ये था कि भाई रेट कट हो और होंगे। तो कुल मिला के क्या कि जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ईयर में 4 बार रेट कट होंगे। बट अभी क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई जो दिसंबर की जो रेट कट की है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है मतलब क्या है कि वो यहाँ पर श्योर नहीं है। और जब श्योर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली क्या है कि चीज़ें खराब होने वाली हैं। और ये क्या है कि ये ऐसा स्टेटमेंट जब दे के ना, जो लोग पैसा मार्केट के अंदर नया डालना चाहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं। और इससे क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट क्या है कि थोड़ा-सा बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल होता है, $16,000 के आसपास आया था, $1,16,000 के आसपास। और वहाँ से क्या है कि बिटकॉइन कम से कम $7,000-8,000 गिर गया, सिर्फ़ एक ये बयान की वजह से। मार्केट के अंदर इतना पॉजिटिविटी आने के बाद में भी, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद में कि भाई यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, वहाँ पर रेट कट हो रही हैं। लेकिन जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाली चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं क्या है कि मार्केट को थोड़ा यहाँ पर क्या है कि खराब करती हुई नज़र आ रही हैं। इससे ऑल ओवर जो इंडस्ट्री है, जो लोग ऑल्ट कॉइन लेके बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर हो रहा है। क्योंकि वो यहाँ पर क्या है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर और इससे काफ़ी मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा था कि ट्रम्प ने बात करी थी कि भाई जो चाइना के साथ में एक अच्छा रिलेशन होने वाला है, रिलेशन की कुछ न्यूज़ आईं, लेकिन ऑल ओवर यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव कर दिया। तो इन्होंने क्या है ना ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, ये क्या है 2020 में नहीं होती थी। आपको बताऊँ मैं 2020 के, सॉरी मैंने कैमरा बंद कर रखा था। 2020 और 19 के में ये चीज़ नहीं होती थी। वहाँ पर क्या है ना इनके रेट कट को इनको इतना ज़्यादा लोग ना वैल्यू नहीं देते थे। अभी क्या हो चुका है, और बाइडेन के टाइम में भी आपने देखा होगा वो 5 महीने में 4 महीने में कोई बयान देता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कुछ भी हो, बस ट्वीट कर दो। उससे क्या इम्पैक्ट होगा पता नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ यू आस्क मी कुड इट अफेक्ट द दिसंबर मीटिंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू, बट ये यू कुड इमेजिन दैट, यू नो व्हाट डू यू डू इफ यू आर ड्राइविंग इन द फॉग। अगर आप ये समझ लो कि धुआं के अंदर क्या यार, जब हमारे यहाँ आई डोंट नो कि सब जगह कुछ एरिया के अंदर ये होता है नहीं होता, नवंबर दिसंबर के अंदर जनवरी के अंदर हमारे यहाँ क्या हो जाता है, एक फॉग हो जाता है पूरा। सुबह आप 9 बजे निकलोगे, कार के अंदर आपको दिखेगा ही नहीं कि भाई कौन है, कौन नहीं। और हम क्या है कि उसके अंदर क्या है कि येलो लाइट लगाते हैं, कि भाई एटलीस्ट क्या है कि वो प्रॉपर दिख पाए, क्योंकि व्हाइट ही कोहरा होता है, व्हाइट ही फॉग होता है, और व्हाइट ही क्या है एक तरीके से वो फॉग होता है और व्हाइट ही गाड़ी की लाइट है, तो वो उसमें दिख नहीं पाता। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि भाई अगर कुछ चीज़ें, कुछ दिक्कतें होंगी, मतलब फॉग को बोला है इन्होंने एक तरीके से क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से चीज़ें हो सकता है वो ना हो, एक तरीके से गारंटी नहीं है। तो आपको क्या है कि वो चीज़ क्या है स्लो डाउन करनी पड़ेगी। और जो एक्सपेक्टेशन मार्केट के लोग क्या लेके बैठे हुए थे कि भाई
फेड की मीटिंग के अंदर रेट कट होगा और ये रेट नवंबर में भी कट हो सकता है, होगा दिसंबर में, इस साल में कि 4 बार लगभग होगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब सब कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इस बयान ने अब बात क्या है कि 1 महीने अब लोग इसका वेट करेंगे, अभी तक वेट कर रहे थे लोग ट्रंप का। तो ये जो चीज़ें मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रहे हैं ना, ये बड़े लेवल के ऊपर हो रहे हैं। पहले न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बल्कि अपोजिट हो जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन क्या है, 1,07,850 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया और वहाँ से अगर आप ओवरऑल देखोगे, वॉल्यूम ठीक है अभी यहाँ पर, नीचे की तरफ वॉल्यूम है, मेजर सपोर्ट है और यहाँ पर क्या है कि कल आपने देखा होगा हमने लॉन्ग पोजीशन दी। ये लॉन्ग पोजीशन कहाँ पर दी? जहाँ पर आप वोटिंग डाल रहे हो जिस ग्रुप के अंदर। अब यहाँ से क्या है, एक्सपेक्टेड है कि देखो इस सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पर लॉन्ग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट जो मार्केट के अंदर ना अभी मार्केट की कंडीशन है, बार-बार कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बड़े अमाउंट से लॉन्ग अवॉइड करो, अगर आपको 1-2x से करना है तो कर सकते हो और इसके अंदर अगर आप एक तरीके से क्या है कि एंट्री लेना चाहते हो, तो थोड़ा-सा क्या है कि ना ये जो रेड कैंडल आ रही है, अगर ये यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ पर हमने पहले देखा था इस ज़ोन के अंदर एंट्री ली थी और बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1,13,000 के आसपास पहुँचा। फिर इस ज़ोन के अंदर एंट्री ली थी, बिटकॉइन का प्राइस लगभग $1,17,000 के आसपास पहुँचा। अभी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक एंट्री बन जाए। तो ऑल ओवर ये देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो जितना नेगेटिव इनको बोलना था इन्होंने बोल दिया। अब मुझे लगता है कि चाइना के अंदर से भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, बट मैं उसको वेरीफ़ाई कर रहा हूँ मल्टीपल साइट्स पे, क्योंकि ट्रम्प का क्या है पता नहीं चलता। वो कब क्या ट्वीट कर दे, कब क्या बोल दे और उसको वेरीफ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि उसके नाम से काफ़ी फेक स्क्रीनशॉट भी। तो चाइना के हिसाब से अभी जो न्यूज़ आई है, चाइना से अच्छे रिलेशन होने वाली एक्सपेक्टेशन है और जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँगी, क्योंकि 100% टैरिफ, 200% टैरिफ, ये क्या है कि रियल में चीज़ें नहीं हो सकती। ये किसी के ऊपर परेशान करने के लिए लगाया जाता है। जैसे क्या होगा कि एक आम आदमी के ऊपर बोल दिया जाए भाई 2 करोड़ का आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब आम आदमी है भई, वो 2 करोड़ उसके पास में टोटल उसकी वैल्यू नहीं है। अब वो 2 करोड़ कहाँ से देगा? तो ये सब चीज़ें फिर वो बोलेगा जी नहीं कम करवाओ, मेरा माफ़ करवा दो। तो इस तरीके के डिस्कशन होंगे। अल्टीमेटली क्या है कि उसको परेशान किया जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि जो ट्रम्प है ना, वो क्या है कि कंट्रीज़ को परेशान कर रहा है, कि भाई वो आएँ, मेरे साथ में टेबल पे बैठें और बात करें। और फिर यहाँ पर क्या है कि मैं उनसे क्या है कि अपनी चीज़ें माँगूँ और एक तरीके से क्या है कि उसे पता है कि रिटायरमेंट वाली एज है, बिग बॉस बन के मैं रहूँ। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। ट्रम्प के से पहले क्रिप्टो क्या है ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हम सब ने क्या है ना, सबको ट्रम्प ट्रम्प को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट किया। हम वोट नहीं डाला, वो अलग बात है, बट हर कोई ये चाहता था ट्रम्प आए, बट ट्रम्प ने आके ना बहुत काम खराब कर दिया क्रिप्टो के अंदर। तो बिटकॉइन की ये अपडेट है। अब ऑल्ट कॉइन भी यहाँ पर क्या है ना, धीरे-धीरे क्या है कि अभी जो रिकवरी मोड में आते हैं, उसके बाद में क्या है एक न्यूज़ आ जाती है, बिटकॉइन डंप होता है, ऑल्ट कॉइन भी डंप हो जाते हैं। तो ये क्या है, जो ऑल्ट कॉइन के अंदर चाहिए स्टेबिलिटी, इसमें लगेगा मुझे लगता है कि टाइम अभी। तो ये वीक जैसे क्या है कि ओवर होता है, देखते हैं कि 1 नवंबर को किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करती है। बाकी लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर बनेगी, बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दूँगा। और मैं यहाँ पर क्या है कि दिल से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबने क्या है कि कल इतना सपोर्ट किया कि मुझे यहाँ पर क्या है कि रैंकिंग 1 के ऊपर पहुँचा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी रैंकिंग 1 के ऊपर है, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, लगभग सारी कंट्री, दुबई हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, हर जगह से वोट मिल रहा है। हर जगह से क्या है कि एक तरफ़ा वोट पड़ रहा है। इंडिया के अंदर क्या है कि ये ऑलरेडी मैं नंबर 1 के ऊपर चल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या है कि इस वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब तो वो क्लियर कट कहने लग गए हैं कि भाई हम नहीं देखना चाहते तुम्हें नंबर 1 पे। इंडिया आए ट्रॉफी ना आए, हमें चाहिए ही नहीं इंडिया में, माइकल को जिताओ। अब मेरे अगर 500 वोट कट गए, मुझे पता है कि भाई मैं माइकल जीत जाएगा। अब माइकल भी शांत तो बैठा नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं छोटा-सा डिफरेंस है, छोटा-सा। भाई ये भी तो वोट माँग रहा होगा, इसकी कम्युनिटी भी तो वोट कर रही होगी। अगर यहाँ पर क्या है कि मुझे एक भारी बहुमत से, बड़ी संख्या में अगर आपको ऊपर लेके जाना है, आज का लास्ट दिन है। आज के अलावा फिर यहाँ पर क्या है कि ये वोट का रोना-धोना भी नहीं चलेगा। ऑब्वियसली क्या है कि जो भी होगा वो फाइनल होगा, जो भी रिज़ल्ट होगा। तो पूरी कोशिश, क्योंकि ये ट्रॉफ़ी मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी कि ये इंडिया आने वाली है और जैसे ही मैंने ये अनाउंस किया, काफ़ी लोग क्या है ना, पता नहीं वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई ये ट्रॉफ़ी इंडिया ना आए। वो कह रहे हैं कि भाई 1 नंबर वाले को गिराओ। भाई 1 नंबर वाले को आखिर गिराना क्यों चाहते हो? ट्रॉफ़ी आई हुई को क्यों यहाँ पर खत्म करना चाहते हो? अंग्रेज़ यही तो चाहते थे कि भाई फूट डालो, राज करो। अब उनको, अंग्रेज़ों को पता है कि भाई 1 नंबर वाले को कैसे गिराना है, कि वोट डिवाइड कर दो इनका। मेरे वोट डिवाइड इतनी बुरी तरीके से किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई कहीं भी वोट दे दो। तो जब वोट डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या है कि
माइकल वहाँ पे लीड कर जाएगा, क्योंकि हमारे वोट बँट गए आपस में, कहीं 4 नंबर पे चला जाएगा, कहीं 6 नंबर पे, कभी 7 नंबर पे, कहीं भी चला जाएगा 1 नंबर की जगह। तो होगा क्या, यहाँ पर माइकल जीत जाएगा। पूरा सपोर्ट, पूरी एनर्जी से जिस लेवल के ऊपर आपने पिछले 4 दिन में, क्योंकि आपने मुझे 1 नंबर पे पहुँचाया है। अब 1 नंबर से अगर यार 2 नंबर पे आ गया और माइकल ले गया वो, तो ये जो आपकी 5 दिन की मेहनत है ना, ये बेकार है। और जो भी भाई यहाँ पर क्या है ना, ये सोच के अपने ईगो के लिए क्या है कि मुझे गिराना चाह रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, एटलीस्ट क्या है कि यहाँ पर ये तो देखो यार कि आपकी कंट्री के अंदर अवार्ड आ रहा है। अब क्यों मुझे अपने ईगो के अंदर मेरा वोट डिवाइड कर रहे हो? जस्ट कि मैं, मेरी आपकी ट्यूनिंग नहीं है, जस्ट कि मैं, अब क्या बोलूँ आपको? बात ये है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं बोली जा सकती। खुद सोचना चाहिए कि भाई जब बंदा ऑलरेडी, हम ये अभी तक तो यही कह रहे थे पिछले 1 वीक से कि ये अवार्ड इंडिया आना चाहिए। मैं रैंक 3 पे था, मैं रैंक 2 पे आ गया, अब मैं रैंक 1 पे आ गया। अब जब इंडिया आ रहा है तो भाई नहीं, अब क्या है कि भाई इंडिया आ जाएगा तो पता नहीं क्या दिक्कत है। तो भाई आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है और वहाँ पर बस या तो यार मेरा टाइम टाइप करोगे इंडस्ट्री एडवोकेट के अंदर, मैं यहाँ पर क्या है कि पहले नंबर के ऊपर चल रहा हूँ। अभी आप देखोगे वोटिंग के अंदर देखोगे लाइव भी मैं पहले नंबर के अंदर चल रहा हूँ, कोई दूर-दूर तक है नहीं। लेकिन ये भारी बहुमत से, क्योंकि यार 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसके अंदर अगर यहाँ पर हम सिर्फ जीत भी रहे हैं, तो 500-700 वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम एक साइड व जो वोटिंग है वो वन साइड होगी, तो कम से कम यहाँ पर क्या है कि हम 10,000 वोटों से जीत के आएँगे। आज का दिन है, कल सुबह 5:30 बजे तक इंडिया के टाइम के हिसाब से वोट पड़ेंगे। पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। इसमें कोई क्या है कि ये मत सोचो, अब ये जीती हुई जीत है। पूरी मेहनत की जीत है यार आपकी, ये आपके वोट है, मेरे वोट नहीं है। अब इनको क्या कि इंडिया लेके आना है ट्रॉफी को, तो क्योंकि ये पूरी ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मैं नंबर 1 के अंदर चल रहा हूँ। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली 1 पे हुई, बट मैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे चल रहा हूँ। सोचो पूरे वर्ल्ड के अंदर से अगर ट्रॉफी इंडिया के अंदर आएगी, तो ये क्रिप्टो कम्युनिटी की कितनी बड़ी जीत होगी। बट अपने ईगो के लिए कुछ लोग क्या कि गिरा रहे हैं, उन्हें गिराने दो, उनको अपना काम करने दो। आपको ये कोशिश करनी है, नहीं, भाई जिस बंदे ने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट किया है, जिस बंदे को जीते हुए, जो जीत गया है ऑलरेडी, उसको सिर्फ क्या कि एक छोटे से लालच के अंदर लिए, सिर्फ अपने पर्सनल ईगो के लिए इसलिए गिरा दिया जाएगा, इसलिए क्या कि सारे फाउंडर को रात को 4 बजे मैसेज करके वोट डलवाए जा रहे हैं। तो सारे चैनल को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि भाई ना आप पुष्पेंद्र के खिलाफ अगेंस्ट में वोट डालो। आप क्या है कि ना वोट डिवाइड करो। भाई क्यों करना है आखिर ये सब? क्लियर कट यहाँ पे विनिंग है, इसको एक्सेप्ट करो और सपोर्ट करो। और ये वोट भी, ये जो अवार्ड है ना, ये आपका अवार्ड है यार, कम्युनिटी का अवार्ड है, ये मेरा थोड़ी है। मेरी यहाँ पर क्या की हिम्मत है कि मैं 5400 वोट ले आऊँगा। 5400 वोट तो ये अभी आज के वोट बाकी आने हैं, कल के भी आएँगे, मतलब कल रात तक वोटिंग होगी, आज रात तक वोटिंग होगी। तो भाई ये पूरी-पूरी कम्युनिटी की जीत है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर आज मुझे मेरे व्यूअर्स देखना बंद कर दें, तो ये खत्म मामला। ये पूरी कम्युनिटी की जीत है। इसको गिराया ना जाए, प्लीज़ सपोर्ट किया जाए, पूरी जान लगा दो गाइज़। और जो लोग क्या है कि गिराने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, भाई ये इंडिया में ट्रॉफी आ रही है, इसको आने दो यार। प्लीज़, अपने ईगो के लिए। सिर्फ़ क्या कि आपको जो बंदा है, वो आपके सामने झुकता नहीं है, इसलिए क्या है कि आप उसको हराना चाह रहे हो। वो बंदा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आप उसको झुकाना चाहते हो। पूरी कोशिश लगा दो गाइस, और ये ट्रॉफी इंडिया के अंदर हमें देखनी है, अदरवाइज ये इंडिया का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।